हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र बचपन एवं विकास के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 15। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्यों की विवेचना कीजिए। ये आपके 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की होती है। बालक में इस अवस्था में विभिन्न आदतों, व्यवहारों, रुचि एवं इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, जो आपकी शैशवावस्था के बाद की अवस्था होती है वो होती है बाल्यावस्था। और इसके पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे लेक्चर नंबर 13, तो उसमें हमने बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं के विषय में पढ़ा था। उसमें देखा था कि बाल्यावस्था की क्या क्या विशेषताएं थी और इसमें कुछ एक कथन था कॉलन ब्रूस के अनुसार, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है और बाल्यावस्था को गंदी आयु भी कहा जाता है, समूह की आयु कहा जाता है। तो इस तरह से बाल्यावस्था की मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा जाता है रॉस के अनुसार। तो इस तरह से हम देखेंगे कि बाल्यावस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो इस तरह से बाल्यावस्था के विषय में आपके एग्जाम में अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहते हैं, या फिर गंदी आयु किसे का काल किस अवस्था को कहते हैं, या फिर समूह की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, और बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। इसको सिद्ध करने के लिए आपको किस तरह से आप सिद्ध करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आप बाल्यावस्था से रिलेटेड आपके लिए आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्यों की विवेचना। तो चलिए देखते हैं। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की होती है। बालक में इस अवस्था में विभिन्न आदतों, व्यवहारों, रुचि एवं इच्छाओं की प्रतिरूपों का निर्माण होता है। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। जो शिक्षक इस अवस्था के बालकों को शिक्षा देते हैं, उन्हें बालकों की उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की, उनके समस्याओं, उनकी परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जो उनके व्यवहार को रूपांतरित एवं परिवर्तित करती हैं। एक तरह से दोस्तों, जैसा कि हम इसके पहले देखें कि बाल्यावस्था में विभिन्न आदतों, व्यवहारों, रुचियों, इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं इतने सारे परिवर्तन हो रहे हैं, तो इस परिवर्तन के बारे में जो शिक्षक है, उसके जो शैक्षिक दृष्टिकोण है, उनको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से ऐसे बालकों को ट्रीट करना है। एक तरह से उन्हें बालकों की उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की और उनके समस्याओं, उनकी परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। एक तरह से कह सकते हैं जो इनके व्यवहार को रूपांतरित एवं परिवर्तित करती हैं। इन सारे विषयों की एक शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए। कुप्पुस्वामी के अनुसार इस अवस्था में बालक में अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं। उनमें नियमित कार्य करने की अपेक्षा महान और रोमांचकारी कार्य करने की ललक अधिक रहती है। बाल्यावस्था में विकासात्मक कार्य निम्नलिखित तरीके से होते हैं। नंबर 1, शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता। तो ये जो बाल्यावस्था का काल होता है 6 से 7 वर्ष की आयु में हम देखेंगे बाद बालक में शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। तो 6 से 7 वर्ष की आयु के बाद बालक में शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। वह स्थिरता उसकी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है। फलस्वरूप उसका मस्तिष्क परिपक्व सा और वह स्वयं वयस्क सा जान पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जब इसके पहले पढ़ रहे थे तो रॉस का कथन था कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल, हमने पढ़ा था इसके पहले। तो उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से उनका ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यहाँ पर बालक अपने आप को परिपक्व समझने लगता है, बड़ा समझने लगता है, जबकि वो बड़ा होता नहीं है। इसलिए रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा। तो यहाँ पर देखिए वही कथन लिखा भी है कि फलस्वरूप उसका मस्तिष्क परिपक्व सा और स्वयं वयस्क सा जान पड़ता है। मानसिक शक्तियों की दृढ़ता की वजह से
तो यहाँ पर हम देखेंगे आगे मानसिक योग्यता का विकास। बाल्यावस्था में बालक के मानसिक विकास में निरंतर वृद्धि होती है, उसकी संवेदना और प्रत्यक्षीकरण की शक्तियों में भी वृद्धि होती है। तो वह विभिन्न बातों के बारे में तर्क और विचार करने लगता है। वह साधारण बातों पर अधिक देर अपने ध्यान को केंद्रित कर सकता है। उसमें अपने पूर्व अनुभव के स्मरण रखने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर हम बात करें मानसिक योग्यता के विकास की, तो जो बालक होता है उसे अपने पूर्व की जो भी अनुभव और स्मरण होते हैं वो उसे याद रहते हैं, और उन स्मरणों के आधार पर ही वो अपने वर्तमान के जो भी चीज़ें होती हैं उनसे तुलना करता है। एक तरह से तुलनात्मक या तर्क या विचार करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। वह साधारण बातों पर भी अधिक देर तक ध्यान केंद्रित कर सकता है। नंबर 3 हम देखें जिज्ञासा की प्रबलता का विकास। बालक की जिज्ञासा विशेष रूप से प्रबल होती है। जिज्ञासा का मतलब है क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा। तो वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उसके बारे में प्रश्न पूछकर हर तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। तो उसके ये प्रश्न शैशवावस्था के प्रश्न से पूर्णतः भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर हम देखें जिस तरह से बालक शैशवावस्था के प्रश्न पूछता था वहाँ से वो बिल्कुल भिन्न है। अब वो तर्क के माध्यम से क्वेश्चन करने लगता है। अब वह शिशु के समान प्रश्न नहीं पूछता, अब वह क्या है इसके विपरीत वह पूछता है ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर क्या की जगह वो क्यों का प्रश्न करने लगा है। नंबर 4 हम देखें वास्तविक जगत से संबंधित कार्य। इस अवस्था में बालक अवास्तविक जगत में प्रवेश करता है। वह उसकी प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होकर उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बालक के अंदर स्थिरता है उसकी वजह से वह खुद को जो वास्तविक जीवन है या वास्तविक जगत है उससे अपने आप को अटैच करने की कोशिश करता है, और उसके प्रत्येक वस्तु में से आकर्षित होकर जो जगत की जो वस्तुएं हैं उनसे आकर्षित होकर उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। लोग चीज़ों के बारे में जानने की जिज्ञासा उसके अंदर ज़्यादा हो जाती है। नंबर 5 हम देखें तो रचनात्मक कार्यों में आनंद। इस काल में बालक को रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद आता है। वह साधारणतः घर से बाहर किसी प्रकार का कार्य करना चाहता है, जैसे औजारों से लकड़ी की वस्तुएं बनाना, बागीचे में काम करना। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जो बालक होते हैं वो तो बाहर बागीचे में काम करना या फिर औजार या लकड़ी की वस्तुएं बनाना, लेकिन जो बालिकाएं होती हैं वो अपने घर की साज सज्जा और अपनी माँ के रसोई घर में हाथ बटाना, जो भी रसोई किचन से संबंधित कार्य होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये सारी चीज़ों को सीखने की जिज्ञासा होती है, जानने की जिज्ञासा होती है। नंबर 6 हम देखें बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी हो जाता है क्योंकि बाह्य जगत में उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है, अतः वह अन्य व्यक्तियों, वस्तुओं और कार्यों का अधिक से अधिक परिचय प्राप्त करना चाहता है। बहिर्मुखी में यहाँ पर हम देखेंगे तो बालक का जो व्यक्तित्व है बहिर्मुखी हो जाता है। वो अलग अलग चीज़ों से बाह्य दुनिया से अटैच होकर उसके अंदर अलग अलग चीज़ों के प्रति रुचि उत्पन्न होती है और उन चीज़ों के बारे में जानना, सुनना और समझना चाहता है, और वस्तुओं और कार्यों का अधिक से अधिक परिचय प्राप्त करना चाहता है। नंबर 7 हम देखें संग्रह करने की प्रवृत्ति। बाल्यावस्था में बालक और बालिकाओं में संग्रह करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है। बालक विशेष रूप से कांच की गोलियां, टिकटों, मशीनों, पत्थर के टुकड़ों और कपड़ों का संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो यहाँ पर हम देखें इस आयु में बालक में संग्रह करने की प्रवृत्ति अधिक हो जाती है कहीं ना कहीं। तो वो कांच की गोलियां, टिकटें, मशीनों, पत्थर, टुकड़े और कपड़ों का संग्रह करने की प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है। नंबर 8 हम देखें रुचियों में परिवर्तन। इस अवस्था में बालक की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ये स्थायी रुचि धारण न करके वार्तालाप में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होती रहती हैं। तो यहाँ पर हम देखें बालक की रुचियों में भी इस तरह के परिवर्तन होते रहते हैं। नंबर 9 हम देखें सामूहिक खेलों में रुचि। बालक को सामूहिक खेलों में अत्यधिक रुचि होती है। वह 6 से 7 वर्ष की आयु में छोटे समूहों में काफ़ी समय तक खेलता है। 11 से 12 वर्ष की अवस्था में वह बालक दलीय खेलों में भाग लेने लगता है। तो यहाँ पर हम देखें जो बालक है वो समूहों में खेलना पसंद करने लगता है, इसलिए इस अवस्था को समूह की अवस्था भी कहा जाता है और गंदी अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि वो अपने खेलने में इतना मस्त रहता है
कि उसके कपड़े कितने गंदे हो रहे हैं, इन सब चीज़ों का उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है वो, इसलिए इस अवस्था को गंदी अवस्था भी कहा जाता है। संवेगों में परिवर्तन। बालक अपने संवेगों पर अधिकार रखना एवं अच्छी और बुरी भावनाओं में अंतर करना जान जाता है। वह उन भावनाओं का दमन करता है जिनको उसके माता पिता और बड़े लोग पसंद नहीं करते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखें अच्छे बुरे की समझ आ जाती है, और जो चीज़ें उनके बड़े नहीं पसंद करते हैं वो चीज़ें वो खुद को कंट्रोल करते हैं, वो चीज़ें वो नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके संवेगों में परिवर्तन देखने को मिलता है। नंबर 11 हम देखें सामाजिक गुणों का विकास। बालक विद्यालय के छात्रों और अपने समूहों के सदस्यों के साथ पर्याप्त समय व्यतीत करता है, अतः उसमें अनेक सामाजिक गुणों का विकास भी होता है। दोस्तों यहाँ पर बालक खेल खेल में अपने दोस्तों के साथ जो समूह में समय व्यतीत करता है, कहीं ना कहीं वहाँ पर वो समूह के माध्यम से सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज से परिचित होता है। वो खेल के माध्यम से देखता है कि किस तरह से मेला आयोजित होता है, किस तरह से सभाएं आयोजित की जाती हैं, किस तरह से लोग सभाओं को संबोधित करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे विकास उसके अंदर अपने समूह टोली के माध्यम से आते हैं, सामाजिक विकास, सामाजिक गुणों का विकास। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। और इसी तरह से खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और अपने आसपास सफाई रखिए। और इस तरह से देखिए कोविड-19 चल रहा है, तो इस वजह से आप खुद भी बचिए और अपने लोगों को भी सुरक्षित रखिए, उनको बस समझाइए, उनको जो भी चीज़ें ना समझ में आए उन्हें बताइए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।